होगा तो उसको हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो कल हमारा अल्कलाइन वाटर और जीरो माइक्रो क्लस्टरिंग के ऊपर प्रोग्राम होगा 8 बजे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक का मार्केट, इलेक्ट्रिक बाइक क्या है उसके बारे में साइंटिफिक समझाएंगे। जब ये नॉलेज आपके पास होगा तभी तो आप लोगों को दे पाओगे। तो कुणाल जी और मनीष जी यहाँ पर आए हैं, उनका मैं यहाँ पर बिल्कुल वेलकम करता हूँ और उनको मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं बिल्कुल आसान भाषा में उनको प्रॉपर तरीके से समझाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वेलकम कुणाल जी और मनीष जी, थैंक यू। बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सागर जोशी का उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें दी कि आज ये पूरी ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में पहले हम जानेंगे कि क्या इंडस्ट्री है ईवी इंडस्ट्री और किस तरह ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपको दो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, एक लो स्पीड है, एक हाई स्पीड है, दोनों के अलग अलग वेरिएंट्स भी है, तो 4 टोटल वेरिएंट्स है, उसके बारे में हम थरो प्रोडक्ट नॉलेज आप देंगे। इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी जैसी होती है वैसे इसकी भी इकोनॉमी के लिए हम आपको कैसे वायबल है ये प्रोडक्ट, कितना अच्छा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर्विस के बारे में आपके मन में काफी सारी सवाल होंगे, उसके बारे में भी हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके साथ आपको क्या क्या चीजें, इसके साथ क्या ऑफर्स हम दे रहे हैं या फिर क्या एक्सेसरीज आ सकती है, क्या फ्रीबीज है, ये हम आपको बताने जाने वाले हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जैसे आपके घर तक की व्हीकल कैसे आ सकती है, या फिर इसके इंश्योरेंस का कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन का हम कैसे करेंगे, ये सारी तमाम अलग अलग बातें हम आपको आज इस पूरे सेशन में 1-1.25 घंटा जितना भी ये सेशन चले, हम डिटेल में आपको सारी ये जानकारी देंगे और अंत में आपके जो भी सवाल है उसके हम जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल हम आज ले पाए और अगर शायद छूट भी जाते हैं कोई सवाल तो हम डेफिनेटली वापस एक बार दोबारा मिल सकते हैं और सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मेरे प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। पहले हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है। 1990 तक भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं हुई थी, मगर पोस्ट 1990 वो बहुत बड़ी हुई। और अगर मैं ग्लोबली अगर बात करूं तो 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है। और अगर भारत की बात करें तो वो 3.5-4 करोड़ की इंडस्ट्री भारत में है। और सबसे बड़ा मार्केट अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कुछ है, कोई है, तो वो टू व्हीलर का है। अगर जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि 1990 के बाद ये सारी इंडस्ट्री बड़ी हुई है, तो अगर पहले जाने तो टू व्हीलर भी आपको दिखाई नहीं देती थी 90s में। तो पोस्ट 2000 आपको हर एक के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन टू व्हीलर्स अभी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। साइलेंट रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये आवाज नहीं करती। आवाज क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, ये मोटर पे चलती है। जब इंजन होता है, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, तो जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो आवाज देती है। मगर जब ये साइलेंट रिवॉल्यूशन जब हम कहते हैं तो वो मोटर लगी हुई है, जो मोटर है वो आवाज नहीं करती है, साइलेंट मोटर है, इसीलिए हम इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये प्रोडक्ट कोई धुआं नहीं फेंकता। तो कोई भी एयर पोल्यूशन, जैसे प्रतीक जी आपसे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे एयर पोल्यूशन है और बहुत ही हवा खराब है, एयर इंडेक्स उसका बहुत पुअर है। तो मगर इस प्रोडक्ट से, ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना कोई आवाज होती है, ना ही कोई फ्यूल एमिशन होता है, यानी कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता, कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री और बड़ी हो। इसके ऊपर सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको हम लग्जरी कहते हैं, तो लग्जरी में हम 28% का टैक्स आता है। वेरेस अगर मैं ईवी की बात करूं तो सिर्फ केवल मात्र 5% जीएसटी सरकार अभी चार्ज कर रही है। 5% की जीएसटी के ऊपर आज ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है।
28% कहाँ पे, 5% कहाँ पे। 28% इज लग्जरी कैटेगरी, 5% बहुत नॉमिनल कैटेगरी में आता है जीएसटी के ब्रैकेट में। इंडस्ट्री 300-400 फोल्ड्स एवरी ईयर, हर साल 400% ग्रोथ इस इंडस्ट्री की है। जो भी आदमी आज सोचता है कोई भी व्हीकल लेना, तो वो पहले दिमाग में आती है कि क्या मैं ईवी व्हीकल लूं। तो ईवी व्हीकल का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज आप भी अगर सोच रहे होगे कोई व्हीकल तो आप पहली बात करोगे कि हमें ईवी व्हीकल के बारे लेनी है, ईवी व्हीकल देखनी है जाकर के। इस इंडस्ट्री के बारे में डायरेक्ट इंडायरेक्ट जॉब्स के बारे में भी बहुत बड़ी चीज कही जाती है कि 10 मिलियन डायरेक्ट और 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स ये इंडस्ट्री खड़ी कर रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये चार्ट में हमने 2 साल के कुछ फिगर्स आपके सामने रखे हुए हैं, और ये मैंने अपने जेब में से निकाले हुए फिगर्स नहीं है, वो इंडस्ट्री के फिगर्स है। तो कोई भी जांच सकता है उसको कि ये सारे गूगल पे भी अवेलेबल है, सारा जो ऑटोमोबाइल का डेटा है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो 2022 में और 23 में टू व्हीलर का सिर्फ आप पोर्शन देखिए, यहाँ पे टू व्हीलर कंट्रीब्यूट कर रहा है 91% ऑफ सेल्स। 91% अगर कोई चीज बिकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो वो है टू व्हीलर्स। 2 करोड़ 73 लाख व्हीकल्स करीबन 2022 में बिके। 2023 का आंकड़ा जो है वो करीबन 2 करोड़ 32 लाख का आंकड़ा है। 90% कंट्रीब्यूशन टू व्हीलर्स का है। आने वाले समय में जो जिस तरह से सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, जिस तरह ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लोग भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी नए नए मॉडल्स लोग लेकर के आ रहे हैं 2030 तक। अब मैं इसको पूरे एकदम स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता, बट जिस तरह से इंडस्ट्री जा रही है और जो मेरा अनुमान है, जो मैं इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ साल में ऐसे भी हो सकता है कि टू व्हीलर पेट्रोल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी और पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा। 90% मैंने आपको बताया फिगर्स है कि टू व्हीलर्स हम बेचे जाते हैं, बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। तो 90% अगर हम आने वाले 8 साल में 10 साल में अगर कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये दोनों चीज में कटौती होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले खास करके आज हम प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करेंगे, तो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मुझे आपको देना था कि किस तरह से की ये इंडस्ट्री है। बट थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में कहा, तो हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, 1-2 मिनट में हम उसको सुनेंगे। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, कोई शोर नहीं करता। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रही है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए।
में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। तो ये था मोदी जी जो कह रहे थे, वो आप लोगों ने सबने सुना। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो सरकार है, जो 28% का टैक्स होता है ऑटोमोबाइल पे, वो 5% का ईवी को लेकर के है। इनकम टैक्स में छूट है और बहुत सारी अलग अलग चीजें ईवी को लेकर के, बैटरी स्वैपिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार कर रही है। बढ़ रहे हैं हम लोग तेजी से। इसके बाद मैं आपको और एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट हमारा आपके सामने पेश करने से पहले मैं और एक वीडियो गडकरी साहब का, नितिन गडकरी जी का एक वीडियो है, छोटी सी क्लिप है, आप सुनिएगा इसको। कोशिश तो बहुत चल रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, पर पर्याप्त रिजल्ट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 2030 तक का आपका क्या है सर? ये फालतू बात है। 2030 और 35 आप अभी गाड़ी लेंगे नेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी। इसका कमीशन कैसे आ रहा है? इसका कारण पेट्रोल गाड़ी का अगर आपका खर्चा 25,000 रुपए है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्चा 2,000। और कंफर्ट वही है। अगर ये गाड़ी में कोई चार्जिंग और ये बहुत, अपने घर में रात को लगा दो, एक स्कूटर एक दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है और उसके चार्ज 125 किलोमीटर। घर में आया चार्ज करो, 400, 450, 600 किलोमीटर घर में आप चलाते 70-80 सौ। घर में रात को लगा दो, सुबह आप इलेक्ट्रिक, आपके घर में मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हो रही है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और फ्लेक्स तीनों व्हीकल है। और मैंने तो पेट्रोल डीजल के व्हीकल में बैठना ही बंद कर दिया, बैठता ही। लास्ट सवाल सर, अगर मोदी जी की सरकार को 10 में से, तो गडकरी जी क्या कह रहे थे वो भी आपने सुन लिया। और उन्होंने एक सही बात की कि एक जो टू व्हीलर होता है, जनरली अगर एक आदमी टू व्हीलर एवरेज अगर हम निकाले तो 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर कोई व्हीकल दिन में चलाता नहीं है टू व्हीलर। लॉन्ग ड्राइव 250-300 किलोमीटर कोई टू व्हीलर पे जनरली जाता नहीं। तो ये एक उन्होंने आपको बताया, इकोनॉमी के बारे में बताया। तो इकोनॉमी के बारे में पहले हम प्रोडक्ट को जानने के बाद मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताने वाला हूँ। एक दो मैं आपको सिर्फ कटिंग्स, पेपर कटिंग्स यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की लगी हुई है। और परसों भी एक कटिंग आई थी, शायद यहाँ पे आज इस स्क्रीन पे नहीं अवेलेबल है वो, पर मैं आप, हाँ है यहाँ पे ना, आपने नहीं, वही है, दोनों वही है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये बताया हुआ है कि किस तरह से ईवी मार्केट बढ़ा हुआ है। और आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। यहाँ पे 7 लाख प्लस रजिस्टर्ड ई व्हीकल्स हुए हैं आज तक। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटका है, फिर दिल्ली है, राजस्थान और गुजरात सेम है, यानी 2.5 लाख 2.5 लाख के आसपास राजस्थान में ई व्हीकल्स अभी तक रजिस्टर हुए। ये डेटा दिसंबर का डेटा है, तो इसमें जो अभी 10-12 दिन जनवरी के वो नहीं आ पाए हैं। तो इस तरह से, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से न्यूज को ये दिया हुआ है। सिर्फ एक दो लाइन मैं उसमें से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Why e-switch is better? Electric vehicles are environmental friendly. यानी जो पर्यावरण है उसके लिए सबसे अच्छी चीज अगर कोई होगा, उसके लिए वरदान अगर कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। They are noiseless and gives a smooth ride. वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आवाज नहीं करती। और चीपर फ्यूल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, बहुत लो ऑन मेंटेनेंस, बहुत ही लो, ना के बराबर मेंटेनेंस। और फ्यूल वैसे लगता नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल लगता है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, मगर पहले हम प्रोडक्ट के बारे में अभी जानेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको हमारे दोनों प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की विनती मैं कर रहा हूँ। मनीष जी मेरे साथ में है, तो आगे प्रोडक्ट के बारे में आप मनीष जी से जानेंगे। मनीष जी। यस, थैंक यू कुणाल, थैंक यू डॉक्टर सागर जोशी जी। और सागर जी ने हमें काफ़ी समय पहले बुलाया, उन्होंने अपना विजन बताया किस तरह से इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, और तभी उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचरिस्टिक और विजनरी प्रोडक्ट्स में एंट्री करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम दोनों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप को एक इस तरह का प्रोडक्ट दे जिसके अंदर स्टाइल भी हो, आज के ज़माने का लगे, उसमें वो ताकत भी हो, उसमें क्वालिटीज़ भी हो जो आप देख रहे हो। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि सारी चीज़ें जो हमें ब्रीफ की गई थी और आप जिस तरह से इसे देख रहे हो, तो ऐसा हम प्रोडक्ट लेकर आपके सामने आए हैं। तो डिटेल में सारी चीज़ें को हम देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले
हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाकी पेट्रोल गाड़ियों से अलग कैसे है, क्या डिफरेंशिएटर है। तो जब आप एक पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल टैंक है, वो एक फ्यूल का एक साधन बनती है, एक इंजन है जहाँ पे कंबशन होता है, और जब कंबशन होता है तो जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से जो है वो गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल व्हीकल के अलावा वो गाड़ी जो है वो धुआं करती है, कुणाल जी ने पहले ही आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तीन ही कंपोनेंट होते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रिक बनाते हैं, एक उसका मोटर, दूसरा उसकी बैटरी, और तीसरा है कंट्रोलर। तो बैटरी जो है वो पूरे कंट्रोलर को और मोटर को जो है वो ईंधन सप्लाई करती है। तो बैटरी जैसे आप कोई भी रिमोट यूज करते हो, या आपकी टू व्हीलर कार भी होती है उसमें भी लेड एसिड बैटरी होती है, तो उससे हॉर्न और लाइटें हम फ्लैश करते हैं वो इस्तेमाल होती है। तो बैटरी जो है वो फ्यूल दे रही है कंट्रोलर को और मोटर को, और कंट्रोलर जो है आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिमाग है। तो वो कंट्रोलर सारी चीजें जो है सबको सिग्नल देता है कि अभी आपको लेफ्ट टर्न लेना है, या आपको गाड़ी को ब्रेक लगाना है, या गियर चेंज करना है, या हेडलाइट ऑन करनी है, तो ये सारा काम कंट्रोलर करता है। और बैटरी फ्यूल देती है मोटर को, तो मोटर जो है वो मोटर टॉर्क देता है, और टॉर्क की वजह से गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। तो ये तीन कंपोनेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर ये तीनों अगर इसमें से एक भी निकल गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन नहीं सकता। तो इसकी वजह से बैटरी का भी स्ट्रांग होना, कंट्रोलर का भी स्ट्रांग होना, और अव्वल दर्जे का मोटर होना, ये बहुत जरूरी है, जो हमने इसमें खास ध्यान रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कि क्या प्रकार की कैटेगरीज होती है, किस तरह की आप गाड़ियों का डिवीजन कर सकते हो। तो आमतौर पे एक इंसान को समझने के लिए हम ईवी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन आरटीओ है और एक आरटीओ है। तो आपने देखा होगा कि आरटीओ गाड़ियां नॉर्मली सब जगह पे अवेलेबल है, पेट्रोल की गाड़ियां, तो टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, कमर्शियल नॉन कमर्शियल, सब जगह पे आपको नेम प्लेट की जरूरत है। तो उसमें आपका आर्टिसिएशन आ गया, उसमें इंश्योरेंस आ गया, तो ये दोनों चीजें कंपलसरी है। लेकिन ये चीज एक फैसिलिटी ईवी में अवेलेबल है जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है आज भी। वो ये है कि नॉन आरटीओ सेगमेंट ये ईवी में एग्जिस्ट करता है, जहां पर कि कस्टमर को आरटीओ रजिस्ट्रेशन व्हीकल करने की जरूरत नहीं, उस व्हीकल का इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत नहीं, हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, और अगर वो सेफ्टी के लिए चाहे तो हेलमेट पहन सकता है, बट रूल के हिसाब से हेलमेट की भी जरूरत नहीं। तो बेसिकली अगर एक 18 साल से कम बच्चा हो और उसे अगर कोई गाड़ी चलानी हो, तो उसके लिए मार्केट में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है पेट्रोल की, बट ईवी में वो फैसिलिटी है कि नॉन आरटीओ की व्हीकल अगर वो गाड़ी चलाने के लायक बन गया हो 14-15 साल का, तो ये गाड़ी लेकर वो चला सकता है। और इस गाड़ी की गवर्नमेंट से जो निर्धारित स्पीड की गई है वो 25 किलोमीटर की स्पीड है। तो 25 किलोमीटर की स्पीड पे ये गाड़ी चलेगी, उसके ऊपर जाएगी नहीं, तो एक सेफ्टी का मेजर है। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक आईकैट की सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, जो कि हमने इसे प्राप्त किया है और इस गाड़ी के साथ जो है लगा हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर चला सकते हैं। तो ये हो गया एक नॉन आरटीओ वाली गाड़ी, जहां पर नो हेलमेट, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस। अब दूसरी आते हैं कि जो आरटीओ वाली गाड़ी है, तो आरटीओ वाली गाड़ी बट ऑब्वियस है कि उसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, और टू व्हीलर है तो हेलमेट की भी जरूरत है। इसमें हमें 60 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिलता है। और जैसे जैसे बैटरी की वेरिएंट्स है, दो टाइप की बैटरी की वेरिएंट्स हम दे रहे हैं इसमें। इसमें लेड एसिड लिथियम आयन की बैटरी लगती है, और इसमें दो स्पीड वेरिएंट्स आएंगे जो आगे हम देखेंगे। तो अब पहले हम जानकारी लेते हैं आरटीओ वाली गाड़ी, जिसे हम हाई स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्पीड पे जा रही है, 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। तो ये फर्स्ट स्क्रीन पे जब आते हैं, गाड़ी का लुक देखिए आप, एकदम स्टनिंग लुक दिया है हमने। और आज के जमाने की गाड़ी के हिसाब से जो स्टाइल होना चाहिए, जो उसका स्लीकनेस होना चाहिए, जो उसका डिजाइन होना चाहिए, वो हमने रखा हुआ है। अब एक एक फीचर को जो है हम बहुत बारीक तरीके से उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको जानेंगे। तो फुल डिजिटल सिस्टम जो है उसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ जो कि कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है, जो कि हटके इसके अंदर हमने फीचर्स डाले हैं जो कि जरूरी है और आपकी वो जरूरत है, और उस जरूरत के हिसाब से इसमें वो इंग्रेडिएंट होना वो या फीचर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक साइड स्टैंड सेंसर अलार्म का वीडियो एक प्ले करेंगे। उसको रुक जाना आदित्य। हाँ, अभी
एक इम्पोर्टेंट इसमें जानने वाली बात यह है कि हम जब टू व्हीलर चलाते हैं, आमतौर पे सड़क पे चलते हैं, तो हमें कोई नोटिफाई करता है कि अरे आपका साइड स्टैंड जो है वो खुला है, आप बंद कर दीजिए। और अक्सर इसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, हम गिर भी सकते हैं। कभी कोई अगर पत्थर आ गया और हम तेजी से चला रहे और साइड स्टैंड अगर समझो हमारा है, तो आमतौर पे तो पीछे जाके वो चले जाता है ऊपर। अगर नहीं गया और हम इस तरफ गिर गए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सेफ्टी एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट कि आप गलती से अगर आप भूल गए तो क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज बाइक में दी है जिससे कि आप कभी गलती से भी ये गलती नहीं कर पाएंगे। आदित्य जी प्ले कीजिए वीडियो को। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इस गाड़ी में ये है कि हमेशा हम जब टू व्हीलर चलाते हैं तो हमारा साइड का स्टैंड जो है वो खुला है। तो कभी भी हम देखते हैं कि आगे वाला व्यक्ति हमें इंडिकेट करता है या अलर्ट करता है कि आपका साइड स्टैंड जो है वो खुला है, इसे बंद कर दो। तो इस गाड़ी में ऐसा एक अलर्ट सेंस दिया हुआ है कि आपका साइड स्टैंड खुला है तो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी और आप साइड स्टैंड जो है वो ऑन है और आपको उसको क्लोज करना है। तो अभी हम देखेंगे इसे। कमलेश जी, मैं साइड स्टैंड ऑन करता हूँ, आप गाड़ी ऑन करना। तो साइड स्टैंड देखिए, यहाँ पे मैंने बोल दिया है, स्क्रीन पे आपको एक रेड डॉट दिख रहा है जो बता रहा है कि साइड स्टैंड जो है वो ऑन है। फिर भी अगर हम टेस्ट करना चाहें कि गाड़ी को रेस दीजिए कमलेश जी, हम रेस दे रहे गाड़ी को, लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही। अब जैसे ही हम साइड स्टैंड हटा देते हैं, देखिए मैंने यहाँ साइड स्टैंड हटा दिया, अब स्क्रीन पे वो रेड डॉट निकल गया है अलर्ट। अब गाड़ी को रेस दीजिए कमलेश जी। अब जैसे ही कमलेश जी रेस दे रहे हैं तो गाड़ी आप देखिए कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब गाड़ी ऑन है, अभी आप उसको राइड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो गाड़ी के लिए जरूरी है। हमेशा आपके साइड से टूट सकते हैं, बार बार खर्चा हो सकता है। तो ये अगर फीचर हो तो आप हमेशा गाड़ी जो है साइड से ऊपर करके ही चलाएं। तो देखा आपने किस तरह से ये फीचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर हमने दिया है। इसके बाद हम आएंगे एक एंटी थेफ्ट अलार्म के ऊपर। तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म बेसिकली क्या है? गाड़ी के साथ एक सेकंड। तो एंटी थेफ्ट अलार्म यानी क्या? तो ये बेसिकली कीज के साथ जुड़ा हुआ। तो इस व्हीकल के साथ हम आपको 2 रिमोट और 2 कीज दे रहे हैं। तो दोनों रिमोट में 3 फैसिलिटी अवेलेबल है, लॉकिंग, अनलॉकिंग और एक कीलेस इग्निशन। तो पहले हम लॉकिंग अनलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली एक कार को लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं सेफ्टी के लिए, कोई हमारे कार के अंदर अगर, या बाइक में भी ये फैसिलिटी आ गई है आजकल पेट्रोल वाली बाइक में। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज अंदर रखी है कार के अंदर, कोई ले ना, गाड़ी को लेके चले जाए ना, या बाइक भी है कोई लेके ना चले जाए, तो उसकी वजह से ये फीचर रखा हुआ है। तो ये आप इसे लॉक कर दिया एक बार, और अगर कोई इसे छेड़खानी कर रहा है तो एक सायरन जैसे कार में या बाइक में बजता है, वैसे इसमें मल्टीपल आवाजें आएगी, अलग अलग सायरन आएंगे, अलग अलग म्यूजिक आएंगे, ताकि इंडिकेट हो, हमें समझ में आएगी कोई हमारी गाड़ी के साथ छेड़खानी कर रहा है। अगर कोई और मस्ती करता है या ऐसी कोई मंशा रखता है कि इस गाड़ी को मैं लेके चले जाऊं, चोरी कर लूं, तो पीछे वाला टायर जो है, इसमें जो एंटी थेफ्ट का हमने अलार्म रखा है, वो उसका मतलब यही है कि पीछे वाला टायर जमीन पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं। तो आदमी चाहे तो भी गाड़ी को जो है लेके नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से इसका नाम हमने एंटी थेफ्ट अलार्म रखा है। तो अभी आप वीडियो देखेंगे तो दोनों फीचर लॉकिंग अनलॉकिंग आपको बता दिया जाएगा, समझ में आएगा। चलिए, इस गाड़ी के साथ हम 2 रिमोट और 2 चाबियां दे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें नॉर्मल कार की चाबी होती है, उसमें लॉकिंग अनलॉकिंग की फैसिलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनलॉक की फैसिलिटी। ये बटन से गाड़ी जो अनलॉक होगी। अभी इस गाड़ी को अगर लॉक करना हो तो हम दूसरा बटन नीचे कर सकते हैं। ये अभी गाड़ी लॉक हो गई। तो लॉक होने का मतलब क्या है कि अगर कोई इसे हाथ लगाता है तो जैसे आप पीछे तो गाड़ी, देखिए आप सुन सकते हैं कि आवाज आ रही है गाड़ी का। तो अलग अलग बटन के साइड में आएंगे। अभी एक और इसमें फैसिलिटी ये है, ये तो साउंड आ गया, आपने देखा कि लॉक में गाड़ी है तो आपको आइडिया आ जाए कि कोई गाड़ी आपके साथ छेड़खानी कर रहा है। अभी दूसरी बात है कि अगर कोई ले जाना चाहे तो गाड़ी जा नहीं सकती, क्योंकि जब भी अगर ये ले जाना चाहे कोई बंदा तो पीछे का टायर जो है वो जमीन पकड़ लेता है। तो उसका भी हम डेमो देखते हैं। अब ये पूरी ताकत से कवरेज ही लगा रहे आगे, लेकिन टायर जाम हो गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो जमीन इसी का नाम है एंटी थेफ्ट अलार्म। तो ये
देखा आपने किस तरह से एंटी थेफ्ट अलार्म जो है ये वर्क करता है। और भी फीचर्स हम देखेंगे। बैक टू स्लाइड। फिर आता है एक फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रिवर्स मोड। हम जानते हैं कि गाड़ी हमेशा जो है ड्राइव मोड में जाती है, आगे बढ़ती है, लेकिन कभी कभी हमें रिवर्स में गाड़ी लेनी पड़ती है। हम जिस जगह पे पार्क करते हैं गाड़ियां, जहां पर कि हमें रिवर्स लेना है, पार्किंग लॉट्स कभी कभी थोड़ा सा इंक्लाइन रहती है, तो काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है गाड़ी को पीछे लेने के लिए। तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी हो जहाँ पे कि मैं ड्राइव मोड से रिवर्स मोड पे आऊँ, जहाँ पे मुझे आगे नहीं पीछे जाना है, तो वो मेरे लिए आसान काम हो जाता है। तो ये फैसिलिटी भी हमने इसमें दी है। तो एक बटन आप दबा कर रखो और अगर आप रेस देते हो तो धीरे धीरे गाड़ी जो है लो स्पीड में, यहाँ पे हाई स्पीड में नहीं जाएगी क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है 5, 6, 7 किलोमीटर का ही स्पीड मिलता है। आप जैसे स्पीड चाहते हो आप एडजस्ट करके पीछे आ सकते हो। तो खास करके आमतौर पे जो महिलाएं होती है या जब हमारे पास काफी सामान हो और गाड़ी इंक्लाइन स्लोप पे हो, तभी ये रियली हेल्प करता है। तो ये भी फीचर हमने व्हीकल में दिया है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं। इस गाड़ी में एक और एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हमने दिया है, वो है रिवर्स मोड। गाड़ी में नॉर्मली तो ड्राइव मोड होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रिवर्स मोड वहां काम आता है जहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखी हो और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कि इनवर्ट स्लोप हो, तो गाड़ी को पीछे लेने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसमें रिवर्स मोड होने से वो आपकी आसानी हो जाती है, आपको इजीली जो है पीछे पार्किंग से निकल सकते हैं आप। तो गाड़ी को जैसे आप ऑन करेंगे, गाड़ी को ऑन कीजिए। तो पहले बताया था पी के बारे में, कोई भी लेफ्ट या राइट गियर दबा के पी निकल जाता है। फिर एक ग्रीन बटन आप जो है रिवर्स आर लिखा हुआ है, इसको आप कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे और अगर आप रेस देते हैं तो गाड़ी जो है पीछे जाएगी और पीछे फुल स्पीड में नहीं जाएगी। उसकी एक लिमिटेशन है ताकि आप आसानी से पीछे निकले। तेज से निकलेंगे तो ऑब्वियसली डैश करेंगे, तो उसकी स्पीड लिमिट सेट की हुई है यहाँ पर हमने, तो ये आपको पार्किंग लॉट से निकलने में बहुत आसानी करेगी। बैक टू दी प्रेजेंटेशन। तो ये आपने देखा रिवर्स मोड के बारे में। अभी इसमें एक और एक फीचर जो रिवर्स मोड में भी आया था, पी करके आपने स्क्रीन पे देखा होगा। सो पी का मतलब है पार्किंग मोड। अब जब कभी भी हम गाड़ी ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पे एक पी आ जाएगा। और कभी गलती से भी अगर आपके हाथ रेस पे लग जाता है, जहाँ पे कि हम गाड़ी को रेस देते हैं, तो गाड़ी अगर चल पड़ी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप जाके डैश करो या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एक स्टेप जो है हमने रखा है प्रिकॉशन का, जिसे हम पार्किंग मोड पी कहते हैं। तो इसे हमें मैनुअली हटाना होगा। तो इस पार्किंग मोड को मैनुअली हटाने के लिए 3 तरीके हैं। एक लेफ्ट ब्रेक दिया है, राइट ब्रेक दिया है और एक अलग से बटन दिया है स्विच पी करके, ऑरेंज कलर का। तो उसे आप दबा सकते हो, लेफ्ट साइड का गियर दबा सकते हो या राइट साइड का जो है ब्रेक दबा सकते हो, लेफ्ट एंड राइट ब्रेक दबा सकते हो। उससे ये पी चले जाएगा और फिर आप गाड़ी को जो है राइड मोड में ले सकते हो। तो ये एक प्रिकॉशन है। कभी आपसे हो सकता है, समझिए आप बच्चे के साथ आगे जा रहे हो, बच्चा आपका आगे बैठा है और उसके गलती से गाड़ी ऑन करते तुरंत हाथ रख दिया और वो ब्रूम ब्रूम कर रहा है। हमने बच्चों को देखा है बाइक पे बैठे बैठे ब्रूम ब्रूम करते हैं। तो फर्ज कीजिए ऐसा कुछ हुआ और वो पी नहीं होता, अगर ये स्टेप नहीं होता प्रिकॉशन, तो गाड़ी तो आगे चली जाती और हमारा अगर ध्यान नहीं होता तो ये हो भी सकता है। तो ये हमने सेफ्टी मेजर और भी हमने इसमें डाला है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस व्हीकल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, वो सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे अभी तुम जी गाड़ी को ऑन कर ले, तो बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन पे पी दिख रहा है, ये है पार्किंग मोड। तो अगर आपने गाड़ी ऑन की और गलती से समझिए आपका हाथ रेस पे लग गया, अभी देखिए मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी मूव नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपको ये पार्किंग पी हटाना होगा। तो पी के लिए 2 प्रोविजन है, यहाँ पे पी का बटन है, अगर उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये पी निकल जाएगा, या फिर आपको लेफ्ट का ब्रेक या जो आप क्लच कहते हैं उसको दबाना होगा। अभी ये मैं लेफ्ट का क्लच दबाता हूँ तो देखिए पी निकल गया। अभी गाड़ी जो है रेडी है रेस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आप रेस देते हैं तो गाड़ी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्पीडोमीटर स्पीड। तो ये सेफ्टी मेजर है, कभी आप बच्चों के साथ आगे बैठे गलती से आपका हाथ लगे और गाड़ी आगे चढ़ जाएगी, तो ये पी पार्किंग मोड बहुत ही आवश्यक है जो इसमें इनकॉर्पोरेट है।
ये आपने देखा, पीपीटी का स्क्रीन ले लीजिए। तो ये आपने देखा साइड सेंसर अलार्म दिखाया हमने, एंटी थेफ्ट अलार्म दिखाया, रिवर्स मोड दिखाया हमने, पार्किंग मोड दिखाया। अभी हम बात करते हैं कि जो गाड़ी जिस मटेरियल से बनी है, तो आमतौर पे जो भी टू व्हीलर बनते हैं वो मेटल के बनते हैं, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां होती है, लेकिन उनमें जो ऊर्जा है वो पेट्रोल की है, तो वो ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो नॉर्मल बनती है वो प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक का जो वेरिएंट होता है उससे बनती है। हमने इसमें जो है हाई ग्रेड का प्लास्टिक है, इसका अब्रिविएशन है ABS, ये नाम तो आमतौर पे मार्केट में यूज किया जाता है। तो ABS मटेरियल जो है उसमें वो स्टर्डीनेस, स्ट्रेंथ भी और उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कि इस व्हीकल के ऊपर हम वजन भी डालते हैं और उसके ऊपर हम जर्क्स भी दे रहे हैं, झटके भी दे रहे हैं, फिर भी वो बॉडी जो है उसकी क्रैक नहीं कर रही है। तो उसमें वो स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो उस तरीके से गाड़ी हल्की भी रह रही है, और हल्की रहने की वजह से जो राइडर और पिनियन बैठेंगे वो बैटरी का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और सारा बैटरी का ईंधन जो है वो राइड करने में, माइलेज में जाएगा। तो ये हम वीडियो देखते हैं स्ट्रेंथ का, बॉडी स्ट्रेंथ। सभी का स्वागत है। हम देखते हैं गाड़ी का स्ट्रेंथ कैसे है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं कमलेश जी को, और उनके सहभागी है सुनील पवार। तो ये दोनों गाड़ी का एक स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आज ये कमलेश जी, तो सबसे पहले कमलेश जी जो है करीबन 90-100 किलो का वजन है, मंगाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, और ये पूरा सारा वजन जो है मंगाड़ के ऊपर डाला है। मंगाड़ बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, हल्का सा बेंड हो रहा है क्योंकि वजन ऊपर गया है, लेकिन थोड़ा की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ दिख रही है। उसके बाद वो ऊपर वाले बॉडी पे आ जाएंगे। ऊपर वाले बॉडी पे वो चढ़ गए, वो उतना भी लोड बेयरिंग कर रहे हैं, साथ में इसको अपने स्ट्रेंथ से कुछ भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे वो हैंडल पे चढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बॉडी एंगल्स की बनी हुई है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आपने देखा कि जो ABS मटेरियल इसमें यूज किया गया है वो एक हाई क्वालिटी का मटेरियल है, और आप निश्चिंत होकर इसे चलाइए। और इसमें कभी भी अगर ऐसी कुछ बात होती है तो ये बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप जाके कहीं डैश भी करोगे तो हल्का स्क्रैच आएगा, बट ये मटेरियल जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल है, उसमें स्टडीनेस भी है। इसके बाद जो मैंने की एक बात की थी कि लॉकिंग अनलॉकिंग हमने देखा था, उसी की में एक और एक फीचर है जो कि कीलेस इग्निशन। अब ये हम जब गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें आज के दौर के फीचर्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कुछ फीचर देना होगा जो कि हम जिससे कि स्टाइल का स्टेटमेंट भी दिखा सके लोगों को। तो आप बिना चाबी डाले इस गाड़ी को जो है रिमोट से शुरू कर सकते हैं। तो ये भी फीचर इसमें डाला है, इसको कीलेस इग्निशन कहते हैं। तो चाबी को बिना डाले जो है गाड़ी शुरू हो जाएगी। देखिए आप वीडियो। तो अभी आपने लॉकिंग अनलॉकिंग ये सब फीचर देखे। तो इस रिमोट में एक और एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो पहला वाला बटन है ये बिना चाबी डाले आप गाड़ी को शुरू कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं इस चाबी को खाली 2 बार टैप करूंगा इस बटन को, तो आपके सामने जो है ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। देखिए अब ये रिमोट और चाबी मेरे हाथ में है और ये गाड़ी ऑन हो गई। तो ऐसे कुछ एडवांस फीचर्स, स्टाइल वाले फीचर्स हमने इस व्हीकल के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। फिर से हम उस स्क्रीन को देखते हैं जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था। आगे बढ़ते हुए हम डिटेल में और भी बारीक जो व्हीकल्स के फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो स्टाइल के बारे में आपने व्हीकल को तो पहले आगे से देखा ही है, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स हमने बारीकियां उसमें डाली है, जैसे कि डे रनिंग लाइट है। तो सामने का जो फर्स्ट स्लाइड है आप देखोगे उसमें कि डे रनिंग लाइट को भी हमने एक सुंदर आकार दिया है। साइड में लेफ्ट एंड राइट थोड़ी और LEDs भी हमने डाली है, और उसमें हेडलाइट भी इनकॉर्पोरेटेड है। जो व्हील्स हमारे हैं वो डबल टोन के व्हील्स है। तो अलॉय की स्टील है, मैकलॉय के
ये व्हील्स है तो डबल टोन है तो इसकी स्टाइलिंग भी अच्छी लगती है दूर से देखने में। और साथ में लास्ट वाली जो राइट साइड में आप फिगर देखोगे वो है ग्रैब हैंडल्स। तो ग्रैब हैंडल्स भी ऐसे लगनी चाहिए कि गाड़ी को एक एरोडायनामिक शेप दिया हुआ है ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। तो वो स्टार्ट आगे हेड से लेके पीछे तक जो है वो सारा एक थीम फॉलो करनी चाहिए। तो पीछे वाला ग्रैब हैंडल भी जो एक स्टाइलिश फीचर हमने उसमें इंकॉर्पोरेट किया हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में आपने ऑलरेडी दोनों वीडियोस देखे हैं। ये हम कीज आपको दे रहे हैं, ये 2 रिमोट्स है, 2 कीज है। इसके अंदर लॉकिंग अनलॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। एंटी थेफ्ट अलार्म के बारे में भी आपने जाना कि लॉक कर दिया एक बार तो कोई भी अगर छेड़खानी करता है तो सायरन बजेगा, और अगर कोई लेके जाना चाहे तो पीछे वाला टायर जो है जमीन पकड़ लेगा। ये भी फीचर देखा हमने। हमने कीलेस इग्निशन के बारे में भी देखा कि बिना चाबी इंसर्ट किए कैसे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम आते हैं कि जो हमारे हैंडल्स है कि जब हम गाड़ी ऑपरेट करेंगे तो क्या हैंडल्स पे हमने क्या कंट्रोल सिस्टम दिए है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे जैसे मैंने पहले बताया आपको एक ऑरेंज कलर का बटन दिया हुआ है। तो ये ऑरेंज कलर का बटन जो है वो पार्किंग मोड को डाइल्यूट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप लेफ्ट या राइट ब्रेक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक पार्किंग जो पी लिखा हो उसको अगर प्रेस करते हो तो भी आपका जो है पार्किंग मोड हट जाएगा। तो वो एक बटन फैसिलिटी दी है हमने। एक ग्रीन कलर का बटन उसके ऊपर दिया हुआ है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी क्योंकि कंट्रोलर है, कंट्रोलर सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसके अंदर सर्किट्स है, तो कभी कभी मल्टीपल कमांड्स हम देते तो हमारा लैपटॉप भी कभी हैंग हो जाता है। कभी कभी हम मोबाइल यूज करते हैं, मल्टीपल एक्शन मल्टीपल उसमें काम कर रहे होते हैं, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है और कॉल भी है, एसएमएस भी है, तो कभी मोबाइल भी हैंग हो जाता है। तो उसको रीसेट करने के लिए ग्रीन बटन दिया गया है। तो ये ग्रीन बटन से हम जो है सारी सिस्टम्स को रीसेट कर सकते हैं। फिर अब एक बार आपने हेडलाइट ऑन की तो अगर आपको अपर या डिपर करना है तो उसका स्विच भी हमने दिया हुआ है। इसमें एक खास बात यह है कि हमने हॉर्न लेफ्ट साइड भी दिया हुआ है और एक तो देंगे तो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, बजर प्ले करेगा। तो ये इंडिकेट करता है पीछे वाले के लिए हमें लेफ्ट जाना है। तो ये सारे कंट्रोल आप हैंडल पकड़ते पकड़ते आपके थंब के साथ जो है ये थंब के डिस्टेंस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे बटन्स एंड कंट्रोल जो है वो लेफ्ट साइड पे है। आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं कि राइट साइड के स्विच पे हमें क्या क्या कंट्रोल दिए गए। तो राइट साइड पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एक नीचे शुरू करते हैं, रिवर्स का जो बटन है वो है। तो रिवर्स का बटन अगर आप रेस दोगे तो आप ड्राइव मोड पे आगे जाओगे, लेकिन अगर आपने प्रेस करके रखा रिवर्स को, वो आर का बटन प्रेस करके रखा और फिर रेस दिया तो आपकी गाड़ी जो है वो पीछे जाएगी। इसमें हमने 3 डिफरेंट राइड मोड्स दिए हुए हैं। आप जैसे नॉर्मल एक बाइक चलाते हो उसमें क्या कार में 5 गियर होते हैं, बाइक में 5 गियर होते हैं, इस व्हीकल में हमने 3 डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। तो एक पहले वाले गियर में कुछ स्पीड की लिमिटेशन है, सेकंड वाले थोड़ा हायर है और थर्ड वाला जो है टॉप स्पीड है। तो अगर आप आपके लोकल में चला रहे हो तो आप फर्स्ट गियर में चलाइए, वो मोड यूज करिए। सेकंड, अगर आप शहर से थोड़ा बाहर जा रहे हो लेकिन हाईवे पे नहीं हो, वहां पे थोड़ा हल्का स्पीड चाहिए आपको, तो वहां यूज कीजिए आप। और थर्ड जो है आप अल्टीमेटली आप हाईवे पे आ गए और आपको बीच बीच में जो है रुकना नहीं है और थोड़े समय के लिए आपको कंटिन्यूस हाईवे पे चलना है, तो आप तीसरे गियर पे चलाकर, तीसरे मोड पे चलाकर आप अच्छे से स्पीड मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इस गाड़ी में अगर कोई लेफ्टी है या राइटी है तो दोनों तरफ हमने हॉर्न दिया है, लेफ्ट में भी हॉर्न है और राइट में भी हॉर्न है। तो इधर राइट में भी हमने एक हॉर्न का बटन दिया है। फिर एक 3 स्विच मोड लाइट बटन है, तो वो आप देख सकते हो कि हॉर्न के ऊपर एक बटन दिया है हमने। तो अगर वो एकदम एक्सट्रीम राइट में तो इसका मतलब है कोई लाइट की एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसको अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाते तो आपकी जितनी भी डे रनिंग लाइट का मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो गाड़ी दिन में भी आप चला सकते हो, उसका एक अलग ब्यूटिफिकेशन है, रात में भी वो ऑन कर सकते हो, उसका अपना एक अलग ग्लो है, ब्यूटी है। और उसके एक्सट्रीम में अगर स्विच को आगे लेके जाते हैं तो आपका जो मेन हेडलाइट है जिससे कि रोड जो है वो रोशन होता है, आप अंधेरे में देख सकते हो कि आपका रोड कैसे, क्या खड्डे, कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं नहीं आ रहे। और फिर लेफ्ट साइड के बटन से आप अपर डिपर जैसे भी आपको कम्युनिकेट करना आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये राइट साइड में इतनी सारी चीजें जो है हमने दी है। अगेन आप रेस देते देते आपके थंब्स के डिस्टेंस पे सारा कुछ ये अवेलेबल है। हैंडल पकड़ के आप रेस दे रहे हो उसके साथ ये सारा कुछ जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते और भी फीचर्स देखते हैं। अभी आते हैं हम दोनों, आपने हैंडल्स के बारे में देखा, लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है। अब आते हैं सेंटर में।
अब ये सेंटर में जो स्क्रीन है ये आपको सारा कुछ बताएगी। ये ऐसा है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और नाड़ी देख के समझ जाता है कि इसमें क्या तकलीफ है, तो आपका ये स्क्रीन जो है वो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है आपकी व्हीकल की, वो सारा कुछ उसमें बताएगा। तो क्या क्या चीजें आपको दिखती है, एक तो स्पीडोमीटर है, तो क्या स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है, 25 की है, 30 की है, 40 की है। अगर इसमें आपकी बैटरी लो हो गई है तो आपको पता कैसे चलेगा कि बैटरी लो है? आप हिसाब तो नहीं कर सकते हो कि मुझे इतनी बैटरी का जो है माइलेज दिया था, मैं अभी 25 किलोमीटर चला हूँ या 50 किलोमीटर चला हूँ, अब जो है और 25 आगे चलेगी, वो हिसाब तो नहीं हम कर सकते। तो वो सिस्टम नहीं हमें बताना चाहिए कि भाई ये गाड़ी जो है अभी बैटरी को है, इसको ऑन या इसको चार्ज करने की जरूरत है। तो एक इंडिकेटर होना बहुत जरूरी है। तो लो बैटरी इंडिकेटर ऊपर आ जाता है। फिर लेफ्ट या राइट टर्न, आपने तो लेफ्ट दे दिया लेकिन स्क्रीन पे आपको पता होना चाहिए कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, तो उसका लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन भी है इसके अंदर। बैटरी लेवल इंडिकेटर, अगर लो बैटरी इंडिकेटर अगर आप देखते हो तो अलार्म की तरह है, लेकिन अगर आप विजुअली देखो कि आपकी बैटरी का क्या कंजम्पशन हो रहा है, तो लेफ्ट एक बार दिया है बैटरी का, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो वो एक 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो पहले 3 वाले सेगमेंट जो है ऊपर से नीचे ग्रीन है और नीचे वाला सेगमेंट रेड है। इसका मतलब है गाड़ी 100% चार्ज है और अभी जो है गाड़ी 100% अवेलेबल है। जैसे जैसे ये बैटरी यूज होते जाएगी वो रेडनेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सेकंड बार रेड होगा मतलब 50% अवेलेबल है मेरे पास, थर्ड रेड पे आ गया मतलब 25% मेरे पास अवेलेबल है बैटरी चलाने के लिए। तो थर्ड को रेड होना, फोर्थ को रेड होना न देना चाहिए। और हमें थर्ड अगर 3 बार मेरे रेड हो गए तो मुझे चार्जिंग पे, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जहाँ पे मैं बैटरी का लेवल जो है वो देखकर भी मैं पता लगा सकता हूँ कि कब मुझे बैटरी चार्ज करनी। फिर आता है रेडी टू गो इंडिकेटर। अभी मुझे पता तो होना चाहिए कि गाड़ी जो है वो रेडी है क्या चलने के लिए। पता नहीं कोई ऐसा सेंसर हो या ऐसा कुछ चीज हो जो उसमें जैसे अगर चूहे ने जो ब्रेक की वायर जो है वो काट दी हो, या थ्रॉटल में कुछ हो या मोटर में कुछ हो, तो अगर रेडी गाड़ी का इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी को अभी निश्चिंत चला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है कि आप कितना किलोमीटर चले हो। तो इसमें एक तो ट्रिप का कैलकुलेशन आता है, जैसे आप बाजार चले गए, बाजार में से कुछ लेके आए, सब्जी मंडी जाके आए, तो आपका 2-2.5-3 किलोमीटर का आपका जर्नी हो गया, तो वो 3 किलोमीटर ट्रिप का बताएगा। उसके बाद वो 3 जो है वो ओडोमीटर में ऐड करेगा, मतलब प्रीवियसली आप चले थे 25 किलोमीटर टोटल, उसमें 3 किलोमीटर ऐड हो गया। फिर आप कहीं और गए, मंदिर गए, कुछ स्कूल गए, फिर आप 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का ट्रिप बताएगा और वो फिर वापस से जो है आपके ओडोमीटर में ऐड हो जाएगा। तो ये बताते जाएगा कि आपने कितना किलोमीटर आपने अपनी व्हीकल चलाई है। फिर हम आते हैं और इंडिकेटर्स क्या है इसमें, हाई एंड लो बीम लाइट इंडिकेटर। अभी आपका व्हीकल जो है वो चल रहा है, आपने हेडलाइट ऑन रखी है, अगर हेडलाइट का हाई बीम है, मतलब आपने जो अपर रखा हुआ है, नॉर्मल जो व्हीकल चलाते हैं उनको पता है अपर क्या है, तो हेडलाइट अगर अपर में हो तो सामने वाले जो चला रहे उनकी आंखों में वो चुभेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है वो पता होना चाहिए कि मेरा अपर है, तो स्क्रीन में कैसे पता चलेगा, तो वो इंडिकेशन भी है। तो मैं अपर लोअर जो है अपने सुविधा के हिसाब से स्क्रीन को देखकर मैं वो इंडिकेशन भी हमने स्क्रीन पर दिया है। इसमें आता है ECU डिफेक्ट इंडिकेटर, मोटर डिफेक्ट इंडिकेटर, थ्रॉटल डिफेक्ट इंडिकेटर। अब ये 3 क्या चीज है, जैसे कि कल कुछ भी टेक्निकल चीज में कुछ कंट्रोलर में हो गया तो कैसे आपको पता चलेगा, तो स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकन्स दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है वो कंट्रोलर का इशू वाला आइकन है जिसकी वजह से गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। फिर मोटर के भी अगर कोई रिलेटेड इशू है, जैसे मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसका भी जो है वहां पे एक आइकन दिया हुआ है और उससे पता चलता है कि मोटर में कुछ तो प्रॉब्लम आया है। सिमिलरली थ्रॉटल के लिए भी। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि साइड स्टैंड अलर्ट अलर्ट करके है, तो उसका भी सिंबल वहां पे है। तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। और प्लस लाइट ऑन इंडिकेटर कि आपकी गाड़ी की लाइट ऑन है या नहीं ऑन है, उसका भी इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन है, इसमें हमने जितनी हो सके सारी चीजों को कवर किया है। और ये स्क्रीन गाड़ी के बिहाफ पे आपसे बात कर रही है। आप जैसे आप राइडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी पे क्या चल रहा है, तो एक स्क्रीन पूरा आपको बता देगा कि आप क्या स्टेज में हो। आपने कभी शुरू कर दी गाड़ी और पिछली रात को आपको पता नहीं कि आपने गियर नंबर 3 पे रखा है, तो गियर नंबर 3 तो बताना चाहिए ना, तो वो भी गियर नंबर 3 भी वो बताएगा। तो आपको शुरू करना है गियर नंबर 1 से, क्योंकि वहां पे जो उसका रेंज जो है वो नॉमिनल होगा, गियर 3 पे शायद गाड़ी बहुत तेजी से उठ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। ये आपका फुल्ली डिजिटल कंसोल है। इसके बारे में और भी जानते हैं आगे, और भी गाड़ी के बारे में जानते हैं अगले स्लाइड में। अब आते हैं इम्पोर्टेंट 2 चीजों पे, चेसिस के ऊपर
और सस्पेंशन के ऊपर। तो चेसिस जैसे पहले भी हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस पिछले 1-2 महीने में दिए हैं और आपको मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन का स्केलेटन कैसे होता है, जिसके ऊपर की सारी चीजें हमारी माउंट होती है, मसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, स्किन आती है। तो वह किसी गाड़ी के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन होता है चेसिस, और चेसिस के ऊपर ही सारा कुछ माउंट होता है। आपका टायर्स हो गया, ब्रेक्स हो गया, सीट हो गया, बाकी सारी चीजें, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, और सारा वजन जो है वो चेसिस पे आता है। तो चेसिस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें एक ऐसा अलॉय यूज किया है जो कि उसका नंबर है EN4130, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर केवल रेसिंग कार्स में यूज होता है। तो रेसिंग कार्स में आपने देखा होगा क्या स्पीड से गाड़ियां जाती है, उनका इंपैक्ट भी बहुत जोर से होता है और उनकी बॉडी जो है उसके छिथड़े उड़ जाते हैं, थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी इंटैक्ट रहती है। वो गाड़ी को दोबारा आप उसका कॉस्मेटिक चेंजेस करके आप गाड़ी राइडर जो है उसको, ड्राइवर जो है उसको चला सकता है। तो इसलिए क्योंकि उसका चेसिस जो है वो स्ट्रांग है, इतना इंपैक्ट होने के बाद भी वो चेसिस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सेकंड, नीचे आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन हमने दोनों आगे और पीछे, आप फोटो में भी देख सकते हो कि आगे और पीछे, आगे में हमने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन डाला है और पीछे में हमने स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन डाला है, और वो भी दो है, आगे भी दो और पीछे भी दो। हम जानते हैं कि इंडियन कंडीशंस जो है वो रोड्स हमारे इतने ग्रेट नहीं है कि एकदम स्ट्रेट हो, फ्लैट, इसमें खड्डे बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर एक राइडर और पिनियन बैठ रहे, एक आगे चलाने वाला और पीछे कोई बैठ रहा है, तो उनको दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर खड्डे में भी अगर ये या कोई खड्डे से गुजर रही हो तो सस्पेंशन की वजह से जो है उनको इतना जोर से जर्क ना आएगा। तो ये भी चीजों को हमने ध्यान रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या स्पेस इस गाड़ी में अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने लेग स्पेस दिया है, एक ह्यूज लेग स्पेस दिया है हमने इसमें आपको। तो कई बार एक चाहत होती है जो खास करके स्कूटी चलाते हैं, जैसे होंडा एक्टिवा हो गया या टीवीएस स्कूटी हो गई या जुपिटर हो गया, हमेशा पैर की तरफ जो है हमारा ध्यान रहता है, कुछ और जगह मिल जाती है, कुछ और स्पेस मिल जाता, शायद मैं बिस्लरी का बाटला उसमें रख सकता या गैस का बाटला रख लेता। ये बहुत लोगों की चाहत होती है। आम आदमी जो रहता है उसको लगता है मैं रिक्शा में क्यों लेके जाऊं ये सामान, मैं अपने टू व्हीलर पे भी लेके जा सकता हूँ। तो इसको हमने खास ध्यान करके बनाया कि वो जगह आपको पर्याप्त मिले, कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपकी ग्रोसरी आ जाए, आप सब्जी मंडी जा रहे हो तो आपकी सब्जियां आ जाए, आप बच्चों को लेने जा रहे हो स्कूल के भारी भरकम स्कूल के बैग से वो आगे आ जाए। तो इसकी वजह से हमने बहुत अच्छा लेग स्पेस दिया हुआ है। दूसरे स्लाइड पे आप देखेंगे कि राइडर को पैर रखने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह हमने दी है। तो वो भी इत्मीनान से अपने पैर रख सकते हैं, चाहे लंबा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, उनके पैर जो आसानी से पहुंच जाएंगे। प्लस हमने बूट स्पेस का भी ध्यान रखा है कि आप जब सीट ऊपर करेंगे तो उसके अंदर एक हेलमेट भी रह सकता है आपका, और कुछ चंद परचून चीजें जैसे चाबियां हो या और भी कुछ पर्स हो छोटा रखना, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने स्पेस के बारे में इसमें सोचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेस को और आगे कंटिन्यू करते हुए, जब हम अगाड़ी को हैंडल से पकड़ते हैं, उसी के नीचे हमने कुछ कभी होल्स दिए हुए। तो वर्टिकल कभी होल्स भी दिए हुए जहाँ के आपको अगर कोई वर्टिकल बॉटल रखनी हो पानी पीने के लिए या आपको पर्स भी रखना हो, वो भी आप रख सकते हो। राइट साइड के ऊपर हमने थोड़ा सा वाइड वाला पॉकेट दिया है। तो इसमें अगर कुछ चीजें रख, जैसे चेक बुक रखना हो या किताब रखनी हो या पेन्स रखने हो या ऐसा कोई भी, जैसे कोई स्पीकर लेके जाना हो, आपको गाने सुनने हो, तो वो भी आप चीजें इसमें रख सकते हो। एक हुक भी लगा हुआ है ताकि आपको अगर कुछ चीजें सामान लेकर आनी है तो एंटेंगल करना हो या सपोर्ट देना हो उसको, तो वहां पे उस हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और विदाउट सेइंग इसमें एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो गई है और आप ऑन द वे आपको चार्ज करना है, तो जो गाड़ी की बैटरी है उसके सहारे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी हमने इसमें इस व्हीकल में दी है। आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये पीछे का भाग, जैसे मैंने आपको मोटर के बारे में बताया, तो मोटर बड़ी स्ट्रॉन्ग मोटर है, 1500 वॉट की हमने मोटर दी है। बीएलडीसी मोटर है। तो ये बीएलडीसी का एक हब मोटर है, काफी कॉम्पैक्ट होता है ये बीएलडीसी, और इसके अंदर कोई भी इस तरह का छोटा छोटा कण भी जो है अंदर जा नहीं सकता। ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी इसकी। इसमें आपको जो मैक्सिमम स्पीड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 60 किलोमीटर की, जैसे पहले मैंने बताया कि 60 किलोमीटर की स्पीड आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कन्वीनियंट चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। सीट के बिल्कुल नीचे, राइडर के नीचे ही एक चार्जिंग पोर्ट है। और एक फैसिलिटी इसमें यह भी है
कि अगर आप चाहते हो कि आप इस व्हीकल को बैटरी अंदर से निकाल कर घर पे लेके जाके चार्ज करो, तो वो रिमूवेबल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप पार्किंग की जगह पे भी आप इसको चार्जिंग कर सकते हो और बैटरी घर पे लेके जाकर भी आप चार्ज कर सकते हो। ये एक मेन बैटरी का स्विच आप थर्ड राइट साइड में देख सकते हैं। ये बैटरी का स्विच डुअल तरीके से काम करता है। इसे ऑन रखना होगा जब भी मुझे चार्जिंग करना हो या गाड़ी को चलाना हो, ताकि गाड़ी को सारे पार्ट्स को जो है वहां से बैटरी से ऊर्जा मिले। लेकिन जब अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, कभी आपने गाड़ी रखी है पार्किंग लॉट में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, या रात को आप चार्जिंग नहीं कर रहे हो और आपकी पार्किंग में रात भर गाड़ी पर रही है स्टैंडिंग, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है, जो बैटरी से ऊर्जा जा रही है बाकी पार्ट्स को, वो रुक जाएगी। तो थोड़ा सा आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, आउटकम जो है बैटरी का और बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं इसकी टायर्स के बारे में, इसके ब्रेक्स के बारे में और इसके वारंटी के बारे में। तो टायर्स जो है अव्वल क्वालिटी के टायर्स हम यूज करते हैं। नामचीन ब्रांड्स है, रैल्को है, सीएट, इस तरह के ब्रांड्स है, उनके टायर्स यूज कर सकते हैं। और व्हील जो है मैंने पहले ही बताया कि मैकेलॉय व्हील्स है ये। और इसमें ब्रेक जो है हम आगे पीछे, आगे हमने डिस्क ब्रेक रखा हुआ है और पीछे हमने ड्रम ब्रेक रखा हुआ है। टायर्स ट्यूबलेस है तो कोई इशू नहीं है टायर्स को लेकर। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम, इसके पीछे भी एक साइंस है। पीछे अगर हम डिस्क लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कभी अगर शार्प ब्रेक लगता है पीछे के टायर को तो स्किड होने के चांसेस है। लेकिन अगर हम आगे का ब्रेक अगर शार्प यूज करते हैं जो कि डिस्क है, तो ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा सा अपराइट हो सकते हैं लेकिन स्किड नहीं होंगे। तो ये एक चीज हमने ध्यान रखी है कि आगे हमने डिस्क ब्रेक और पीछे हमने ड्रम ब्रेक रखा हुआ है। इसके जो वारंटी के बारे में अगर हम बात करें तो बैटरी की वारंटी जो है, बैटरी इसमें लिथियम आयन बैटरी डाली है हमने, जिसकी लाइफ 3 से 4 साल है और वारंटी हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो काफी वारंटी है इस बैटरी के ऊपर और लाइफ भी काफी अच्छी है। इसकी जो लाइफ है वो 1600 चार्जिंग साइकिल्स है। यानी जैसे कि मैं ये मोबाइल को चार्ज करता हूँ, इसमें भी बैटरी डली है, उसकी भी एक चार्जिंग साइकिल्स की लाइफ है। तो एक चार्जिंग साइकिल लाइफ मतलब मैं 100% उसको 0 से 100% जब करता हूँ तो एक चार्जिंग साइकिल उससे गिना जाता है। तो वैसे इसके साथ, इस बैटरी के साथ 1600 चार्जिंग साइकिल्स है। तो आप अगर गणित करें कि 350 दिन है एक साल में अवेलेबल, अगर उसको डिवाइड करें तो आराम से आप जो है 3 से 4 साल जैसे आप यूज करते हो इसका, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका डेली 25-30 किलोमीटर का रन है तो शायद आप हफ्ते में 2 ही बार चार्ज करो। तो हफ्ते में 2 बार चार्ज करो तो साल के 52 वीक्स है, तो मतलब आप 104 बार जो है चार्जिंग करोगे। तो 104 अगर आप डिवाइड करते हो 1600 से तो आप समझ सकते हो कि आपकी बैटरी जो है आराम से 10 साल के ऊपर चलेगी। तो डिपेंडिंग करता है कि आपका यूज कैसा। अगर आप डेली 90 किलोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डेली चार्जिंग करना पड़ेगा, तो 3 से 4 साल लगभग जो है बैटरी चलेगी। तो बैटरी का ये गणित है। इसके साथ साथ हम बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी आपको दे ही रहे, बट इसके साथ साथ और जो कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे क्या वारंटी अवेलेबल है, तो एक तो मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, टायर हो गया, चार्जर हो गया और कन्वर्टर। ये 5 चीजें जो है इसके ऊपर हम पूरी 1 साल की वारंटी हम देते हैं। तो ये सारी चीजों पे 1 साल की वारंटी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछली वाली जो गाड़ी थी उसके बारे में हमने जाना। ये केवल की केवल यार फीचर्स और जो ये था, फोटोज वगैरह थे, जो फीचर्स थे वो आरटीओ गाड़ी के थे। अब हम जानेंगे लो स्पीड वाली व्हीकल के बारे में। इसमें भी जो है कलर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सिल्वर, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट हमने दिया हुआ है। इसमें हमने वही चेसिस का मटेरियल यूज किया है, स्ट्रॉन्ग चेसिस। इसमें भी वही फीचर है एंटी थेफ्ट अलार्म का। इसमें एबीएस मटेरियल भी यूज किया हुआ है। इसमें भी हमने रिवर्स मोड का फैसिलिटी दी है, पार्किंग मोड की फैसिलिटी है और इसमें भी जो है ह्यूज फुट स्पेस है। इसमें भी हमने एबीएस मटेरियल का इस्तेमाल किया ताकि बॉडी की स्ट्रेंथ रहे। तो मोर और लेस आरटीओ वाली व्हीकल में 2-3 फीचर्स एडिशनल है एक नॉन आरटीओ वाली गाड़ी से। आगे देखते हैं इसके बारीक फीचर्स के बारे में। ये देखिए, ये गाड़ी का इस तरह का लुक एंड फील है। आप आगे से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं। तो इसे भी एक स्टाइलिस्ट डे रनिंग लाइट का हमने लुक दिया है। उसके नीचे उसका हेडलाइट भी है। अगर आप सीट्स की बात करें तो सीट्स को भी एक एर्गोनॉमिक डिजाइन दी है, आगे वाले के लिए और पीछे वाले के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम जैसे आरटीओ गाड़ी के बारे में जाना, इसमें भी हमने 2 कीज और 2 रिमोट्स का हमने कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ पर भी आपको लॉकिंग अनलॉकिंग की फैसिलिटी मिलती है। इस व्हीकल पे भी हमने एंटी थेफ्ट अलार्म का इनकॉर्पोरेशन किया है और इस व्हीकल में भी आपको जो है
कीलेस इग्निशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट साइड का पैनल खास करके मैं आपको बताऊंगा, लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट इंडिकेटर और ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन राइट साइड में काफी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है। तो राइट साइड में जो ड्राइव मोड, अनलाइक जो आरटी वाले में आपने देखा वहां पे पुश करना पड़ता है आपको ताकि आप जो है रिवर्स मोड में आए। यहाँ पे आपके लिए बकायदा एक स्विच है। तो नीचे आप देखेंगे कि डी और रेड लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है रेड कलर के बटन पे। तो डी यानी ड्राइव मोड, और अगर आपको रिवर्स जाना है तो आपको वो स्विच जो है आर की तरफ मोड़ना होगा। जब आर नीचे प्रेस हो जाएगा तो आप रिवर्स मोड यूज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो है इस तरफ पार्किंग मोड का बटन है, पार्किंग लाइट्स हमने दी है। इसमें 3 स्विच वो मोड के लाइट बटन है जिसमें कि आप डे रनिंग लाइट चला सकते हो। फर्स्ट में नॉर्मल कोई लाइट नहीं है, फर्स्ट सेकंड में जो है डे रनिंग लाइट है, और थर्ड में जो है आपका हेडलाइट ऑन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्पेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेग स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, जो कि हमने डिटेल में आरटीओ वाली गाड़ी जो हमने देखा उसमें हमने बात की। तो सिमिलरली उतना ही स्पेस जो हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने थोड़े कभी होल्स दिए हैं सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे बॉटल, पेन, पर्स, मोबाइल आप रख के मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हो, और बूट स्पेस भी काफी अच्छा दिया ताकि आप हेलमेट भी रख सको। आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिजिटल कंसोल है वो आरटीओ वाले से थोड़ा डिफरेंट है। आरटीओ वाला आप कह सकते हो कि उसका एक स्मार्टफोन का कंसोल का लुक है, और ये वाला जो है आप कह सकते हो कि एक बार फोन वाला जो स्क्रीन का है उस तरह का लुक एंड फील है। बट हाँ, फीचर्स सेम है। इसमें थोड़े सा दिखने में खाली फर्क है, बट जितने फीचर्स आप देखोगे तो सारे फीचर्स इसमें कवर किए। इसमें भी स्पीडोमीटर आपको मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, रेडी टू गो इंडिकेटर, ओडोमीटर, ये सारा हमने डिटेल में समझा आरटीओ वाले में भी। हाई एंड लो स्पीड के बारे में देखा हमने, फिर थ्रॉटल, ये सारी चीजें वो स्क्रीन में अवेलेबल है। यहाँ पर भी चेसिस, सस्पेंशन, वही सारी क्वालिटी का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। चेसिस इसमें भी EN4130 हमने डाला है। इसमें भी आगे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टायर्स वही रखे हमने, मैकेलॉय के व्हील्स के टायर्स है, ट्यूबलेस टायर्स है, और पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है। और यहाँ पे 2 बैटरी के ऑप्शंस हम मिलते हैं। अनलाइक आरटी वाली गाड़ी में जहाँ पे कि हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे 100% जो है आपको लिथियम आयन की जो है वो बैटरी मिलेगी। लेकिन नॉन आरटीओ गाड़ी में आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक लेड एसिड वाली बैटरी भी अवेलेबल है और एक लिथियम आयन भी अवेलेबल है। तो अगर लिथियम आयन की बैटरी यूज होगी तो 3 साल की वारंटी उससे मिलेगी। अगर लेड एसिड बैटरी यूज होगी तो उसमें 1 साल की वारंटी होगी। लेकिन लिथियम के बारे में पहले जैसे मैंने बताया कि उसकी लाइफ 3 से 4 साल है, उसमें 1600 चार्जिंग साइकिल्स है। लेड एसिड की बैटरी, इसमें 1 साल की वारंटी है, लेकिन उसमें 2 साल की आपके पास लाइफ अवेलेबल है, क्योंकि उसका चार्जिंग साइकिल जो है वो 600 चार्जिंग साइकिल है। तो अगर आप हर दिन भी चार्ज कर रहे हो तो भी वो गाड़ी जो है आपके 5.2 साल तक चलेगी। तो इसमें नॉन आरटीओ में आपको 25 की स्पीड मिल रही है, और लेड एसिड की बैटरी में आपको लगभग 60-65 का माइलेज मिलता है लेड एसिड बैटरी में, और लिथियम आयन में आपको जो है 75-80 का माइलेज मिलता है। बाकी चीजें जो है जैसे कंट्रोलर, मोटर, टायर, चार्जर, कन्वर्टर, ये सब के ऊपर जो है 1-1 साल की वारंटी अवेलेबल है। हाँ जी। अब ये कुणाल जी बताएंगे कि आपने गाड़ियों के बारे में तो समझ लिया कि उसके स्टाइल, स्ट्रेंथ, फीचर्स, तो भले नॉन आरटीओ गाड़ी हो या आरटीओ गाड़ी हो, ये पर्यावरण के लिए तो हेल्प हो ही रहा है। मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, लेकिन हमें कितनी किफायती है, और इसका एक कैलकुलेशन है जो हमने बनाया है। आप देखिए कुणाल जी क्या कहते हैं। आपने अभी तक मनीष जी ने जो आपको लो स्पीड और हाई स्पीड ऐसे 2 वेरिएंट्स के बारे में, 2 मॉडल्स के बारे में आपको कहा। उन्होंने शायद कहा होगा, बट मैं शायद एक बार रिपीट कर देता हूँ एक चीज कि जो व्हीकल हमने बनाई है, हाई स्पीड हो या फिर लो स्पीड हो, उसमें 200 किलो का वजन, यानी अगर 100 किलो के 2 व्यक्ति भी उसके ऊपर बैठ जाए तब भी वो व्हीकल अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि उसकी चेसिस बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग हमने बनाई है। तो 200 kg प्लस का भी वेट अगर आप डाल दो उसके ऊपर तो वो प्रोडक्ट अच्छा हमारा चल सकता है, चलेगा। अब मैं 2 चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा। प्रोडक्ट नॉलेज तो हो ही गया, बट सर्विस और इकोनॉमी। तो पहले इकोनॉमी की स्लाइड सामने है मेरे, तो मैं इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको, आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो एक पेट्रोल, एक जनरल एक आइडिया दिया हुआ है हमने। हो सकता है कि दिस इज एन एवरेज थिंग, तो जनरल आइडिया है कि अगर समझ लीजिए एक पेट्रोल व्हीकल, एक पेट्रोल 2 व्हीलर है, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 95 रुपीज, 95 रुपये उसका दाम है।
और समझ लीजिए वो एवरेज 55 किलोमीटर हम लोग चलाते हैं और वो चलती है 1 लीटर में। तो उसका पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल व्हीकल 2 व्हीलर वो होगा ₹1.75। अगर 50 किलोमीटर का आपका रन है दिन का तो 87-88 रुपीज का आपका रोज का खर्चा है। मंथली अगर एक्सपेंसेस में इसको मैं निकालूं तो 2,625 रुपए का खर्चा है। और अगर साल भर के एक्सपेंसेस हम निकाले तो 31,500 रुपए। ये हो गया पेट्रोल व्हीकल का आपका खर्चा। एक अनुमान है, एक एवरेज है। अगर आप ई बायोटोरियम की ई व्हीकल ई स्कूटी अगर आप लेते हो, लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, अगर मैं लो स्पीड के बारे में बताऊं, ये लेड एसिड बैटरी का कॉम्बिनेशन हमने बताया हुआ है। तो जनरली 1 या 1.5 यूनिट में ये प्रोडक्ट पूरा बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। और यूनिट जो इलेक्ट्रिक यूनिट होता है वो 4.5 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक कमर्शियल यूनिट चलते हैं, तो इस बीच में होता है। तो हमने 9 रुपए विच इज ऑन दी हायर साइड, बहुत हायर साइड पे लिया हुआ है। 70 किलोमीटर का हमारी गाड़ी एवरेज देगी तो पर किलोमीटर कॉस्ट वुड बी 13 पैसा, केवल मात्र 13 पैसे। अगर 50 किलोमीटर आप डेली चलाते हो तो आपका 6.5 रुपए का दिन का खर्चा हो गया। मंथली खर्चा हो गया 195 रुपीज का, वो भी 200 रुपए से कम है। और साल भर का खर्चा हो गया 2,340 रुपए। यानी करीबन जो आप पेट्रोल व्हीकल में खर्चा करते हो 30, 32, 35 हजार का पेट्रोल, उसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पैसा 2,500 के अंदर आता है। यानी 30,000 रुपए की साल की बचत आप सिर्फ पेट्रोल और पर्यावरण, पेट्रोल में यानी आपके पैसे बचे, और पेट्रोल आप नहीं जला रहे हो, इसलिए स्मोक नहीं हो रहा, नॉइज नहीं हो रहा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप पर्यावरण की मदद कर रहे हो। तो दोनों तरफ से फायदे हैं इसके। एक तो आप 30,000 रुपए साल का बचा रहे हो। अगर ये व्हीकल अगर 3 साल में आप इस व्हीकल के पूरे पैसे ही आप रिकवर कर लेते हो, तो इस तरह से बचत है। हाई स्पीड में भी वही चीज है सारी, लिथियम आयन का, और दोनों का हमने अलग अलग बताया हुआ है। तो वो 90 किलोमीटर का एवरेज है, एक 70 दे रही है, एक 90 किलोमीटर का एवरेज है। जब हम 90 किलोमीटर का एवरेज एक गाड़ी दे तो 13 पैसे से हम 10 पैसे पे आ गए। तो 1 किलोमीटर का खर्चा लेस देन 10 पैसा, पर किलोमीटर ओनली 10 पैसे का खर्चा आपका होता है। 5 रुपए का अगर 50 किलोमीटर का एवरेज निकाला जाए तो 5 रुपए का आपका डेली का खर्चा हो गया, महीने का 150 रुपए का खर्चा हो गया, और साल का 1800 रुपए का। तो यहाँ से वहां से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हो तो आप 30,000 रुपए आपकी बचत है साल की। 2.5-3 साल में आपके पूरे व्हीकल की कॉस्ट ही आप रिकवर कर लेते हो। ये था इकोनॉमी के बारे में। सर्विस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सर्विस में 3-4 चीजें। एक तो हम आपको प्रोडक्ट के साथ, जो आपको प्रोडक्ट घर पे मिलेगा, होम डिलीवरी होगी वो प्रोडक्ट की, तो उसके साथ एक यूजर मैन्युअल होगा। उस यूजर मैन्युअल में हमने कुछ ट्रबल शूटिंग के ये डाले हुए हैं, फीचर्स डाले हुए कि ट्रबल शूटिंग करे के पॉइंट्स है कुछ। तो अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है, अगर बैटरी को रिलेटेड है, या फिर ब्रेक कसने के बारे में हो, या लाइट्स के हल्के फुल्के जो चैलेंजेस अगर आते हैं, जो आप घर में ही कर सकते हो इजीली आप खुद कर सकते हो, ऐसे सारे उसी में ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स हमने डाले हुए हैं। उसके साथ साथ हम पूरा इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंप्लीट नो हाउ अबाउट द प्रोडक्ट, उसका एक वीडियो बना करके आपको लिंक उसकी आ जाएगी, तो आप पूरा प्रोडक्ट समझ सकते हो। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, बैटरी की केयर कैसे ली जाए। सबसे 3 चीजें, जैसे मनीष जी ने आपको कहा कि बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, ये 3 चीजें इस व्हीकल में वही प्रोडक्ट को ड्राइव करती है, व्हीकल को ख्याल करती है। बैटरी की केयर, बैटरी का आप कैसे केयर कर सकते हो, उसके बारे में भी हम एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। उस तरह से आपको बैटरी की ख्याल रखना है, उसकी केयर लेनी है। एक हम आपको डेडिकेटेड नंबर दे रहे हैं, जो एक हेल्पलाइन नंबर हो। मंडे टू संडे 365 डेज ऑफिस आवर्स में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक ये नंबर चलेगा। इसमें अगर कोई आपकी कंप्लेंट आती है जो आप नहीं इजीली कैटर कर सकते, हालांकि इसमें कोई सर्विस का पार्ट होता नहीं क्योंकि इंजन ही नहीं है, तो सर्विस मेजर कोई है नहीं, तो इसके बावजूद भी अगर कोई चैलेंजेस आपको आते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, किसी भी सूरत के हो, बैटरी को लेके हो, कंट्रोलर के लेके हो, हॉर्न नहीं बज रहा, कुछ भी हो, छोटा सा लाइट नहीं मेरी जल रही, एनीथिंग, जो भी आपको लगता है जो प्रॉब्लम है, वो आप इस कॉल सेंटर पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो। और हमने पार्टी अपॉइंट की हुई है सर्विस के लिए रिलेटेड, वो आपके शहर में, आपके गांव में आकर के, आपके पास आकर के
अगर आप बहुत ज्यादा इंटीरियर में हो तो शायद हो सकता है कि आप किलोमीटर तक वो गाड़ी उस हब तक लेके आनी पड़े। और अगर आप ए बी सी क्लास टाउन में अगर रहते हैं तो आपको घर पे आकर के हमारा मैकेनिक, हमारा सर्विसमैन आपको आकर के वहां पे सर्विस देगा। तो ये सारा रहा सर्विस रिलेटेड। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल हो सर्विस के तो मैं अंत में इस चीजों को वापस हम दोहराएंगे, बताएंगे, इसके में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम आपको देंगे। इसमें मैंने शुरुआत में ये भी कहा कि कुछ फ्री इसमें सारी चीजें आ रही है, हम नई चीजें इसके साथ क्या दे रहे हैं। तो यूजर मैन्युअल के बारे में मैंने अब टूल किट फॉर इजी रिपेयर, तो इसके बारे में जो सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि मनीष जी आप ही इसके बारे में थोड़ा बताइए, और खास करके रेडी असिस्ट जो हमने कहा है, रेडी असिस्ट का असिस्टेंस के बारे में आप बताइए। तो क्या क्या चीजें इस व्हीकल के साथ आपको मिलने वाली है, इसकी स्लाइड है। तो जैसे कुणाल जी ने बताया कि एक यूजर मैनुअल है, तो यूजर मैनुअल में बहुत सारी ट्रबल शूटिंग चीजें हैं जो कि हम अपने लेवल पे ही कर सकते हैं उसे, लेकिन अगर हमें राइट टूल नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो हम इसके साथ आपको एक टूल किट